Astrology is a study of planetary position. It's a guide, not a religion. It's an interpretation. It should be taken with a grain of salt. Hello ladies and gentlemen. नमस्कार, आदाब, सलाम. मैं हूँ भाग्यश्री फ्रॉम टीम अमित कपूर. आज हम एक ऐसे ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी छोटे समय तक होने जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे समय तक हम पे पड़ सकता है. खास करके उन लोगों पे जिन पे शनि की 19 इयर्स की महादशा हो या फिर राहु की 18 साल की महादशा हो या कोई अंतर्दशा हो. ऐसे लोगों पे इस ट्रांजिट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा समय तक पड़ सकता है. ये है शनि और राहु की युति मीन राशि में. पाइसेस इज़ अ वाटर साइन. जुपिटर इनको रूल करते हैं. तो देखते हैं गुरु की इस राशि पे शनि और राहु की युति कैसे इम्पैक्ट पड़ती है. हम आज पूछेंगे रिनॉन्ड एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर जी से कि मेष से मीन लग्न तक इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. चले जानते हैं. नमस्कार अमित कपूर जी. जी नमस्कार जी. अमित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला. और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शनि और राहु की युति मीन राशि में. जी. तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो कंजंक्शन हो रहा है ये कब से कब तक होगा. जी देखें, सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन है ये 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक होगा और ये पाइसेस साइन में होगा. पाइसेस साइन रूल्ड बाय जुपिटर, यानी कि गुरु की राशि में शनि और राहु का कंजंक्शन हो रहा है. ये कंजंक्शन दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, राइट. तो असेंडेंस वाइज इनका डिपेंड करता है किस हाउस में ये कंजंक्शन हो रहा है. अलग अलग इम्पैक्ट अलग अलग नेटिव्स को इसके देखने को मिलेंगे. लेकिन ख़ास करके जिन लोगों के ऊपर शनि की 19 साल की दशा है या राहु की 18 साल की दशा है या शनि की अंतर्दशा है या राहु की अंतर्दशा है, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा. जी. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एरीज असेंडेंट से. जी. कि इस कंजंक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा एरीज असेंडेंट. जी, एरीज असेंडेंस के लिए शनि और राहु का जो कंजंक्शन हो रहा है ये हो रहा है 12th हाउस में. 12th हाउस जो है वो खर्चों का घर है. 12th हाउस जो है विदेश यात्रा का घर है, फॉरेन सेटलमेंट का, पीआर, ग्रीन कार्ड ये भी है. तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक जब सैटर्न राहु दो मैलेफिक प्लैनेट 12th हाउस में जाएंगे तो एरीज असेंडेंस के लिए कुछ खर्चे का लेवल बढ़ेगा. लेकिन जो लोग फॉरेन जॉब चाहते हैं उनको फॉरेन में जॉब मिल सकती है. पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो उनको वर्क वीज़ा या पीआर फॉरेन में ये मिलेगी. यानी कि सैटर्न और राहु का कंजंक्शन एरीज असेंडेंस के लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा. एक तरफ से पॉजिटिविटी ला रहा है फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, पीआर, ग्रीन कार्ड या फॉरेन पासपोर्ट, फॉरेन रेजिडेंसी, फॉरेन जॉब, ये एरीज असेंडेंस को मिलेगी. और लेकिन खर्चे का लेवल बढ़ेगा. जी. ठीक है. अगर लिटिगेशन में आप लोग इन्वॉल्व हैं तो इस पीरियड में आपने बहुत संभल के चलना है. कोई फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है या थोड़ा सा आपकी मान हानि हो सकती है, आपको डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है. इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा. ओवरऑल ये ट्रांजिट 29 मार्च से 18 मई के बीच में है. नियर अबाउट हम कह सकते हैं 1.5 मंथ के नियर अबाउट का ये ट्रांजिट रहेगा. तो इसमें थोड़ा सा खर्चे का लेवल, थोड़ा सा अपयश ये एरीज को मिल सकता है. तो बैलेंस बना के चलें चीज़ों में, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ना करें, थोड़े संभल के चलें. नहीं, चलिए बात करते हैं टॉरस असेंडेंट के बारे में. जी, टॉरस असेंडेंस के लिए ये अल्टीमेट ट्रांजिट होने जा रहा है. जी भाग्य जी, टॉरस असेंडेंस के लिए 11th हाउस में सैटर्न राहु का कंजंक्शन होने जा रहा है. यानी शनि और राहु की युति 11th हाउस में पाइसेस साइन में होने जा रही है. वन ऑफ द एक्सीलेंट टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 29 मार्च 2025 टू 18th of May 2025. टॉरस असेंडेंस मल्टीपल सोर्स से अर्निंग आएगी. मनी मैटर्स विल बी बेटर, रिसोर्सेज विल डेवलप, इनकम विल बी ऑन हायर साइड. कोई डिज़ायर या कोई विश इनकी पूरी होगी. अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी और ये समय अच्छा खासा मुनाफा ओल्ड इन्वेस्टमेंट से होगा. सडन फाइनेंशियल गेंस टॉरस को
29 मार्च से 18 मई के बीच में होंगे। और अगर आपके कोई काम पेंडिंग थे तो वो एकदम से क्लिक करेंगे, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट आपके 11th हाउस में उपचे स्थान में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट रहेगी। सो टॉरस के लिए दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम from 29th March to 18th May 2025. They will bless with a lot of resources, they will bless with a lot of earnings, and you can say friends will support them. उन लोगों को, टॉरस को, उनके दोस्त जो हैं या उनके वेल विशर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, या वेल विशर की संख्या बढ़ेगी, दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एल्डर सिबलिंग सपोर्ट करेंगे, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगा। सो टॉरस के लिए दिस विल बी ए एक्सीलेंट कंजक्शन इन 11th हाउस। जी, थैंक यू सो मच। जेमिनी एसेंडेंट के लिए इस ट्रांजिट का, इस कंजक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, जेमिनी एसेंडेंट के लिए भी 10th हाउस में हो रहा है, जो कि उपचय स्थान है। देखिए, जो लोग आईटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या हम बोल सकते हैं गैजेट से संबंधित कोई काम करते हैं, उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में इंक्रीमेंट या उन्नति मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन में एक्सपेंशन का टाइम रहेगा 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक। ये पीरियड जेमिनी एसेंडेंट के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू इन्वेस्टिंग योर मनी। This will be a highly productive and beneficial time in the terms of your earnings, your new business ventures. पार्टनरशिप में आपका किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, आपके बिजनेस एक्सपेंशन होगा, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा जेमिनी एसेंडेंट का, और साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हम बोल सकते हैं दायरा बढ़ेगा बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी, रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। सो जेमिनी एसेंडेंट के लिए भी 10th हाउस उपचय स्थान है, जहाँ पे सैटर्न और राहु मेलेफिक प्लैनेट की युति हो रही है। दैट विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर जेमिनी एंड दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। और अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, या फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है। बट इनकम के मामले में, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन के मामले में दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। कैंसर एसेंडेंट के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, कैंसर एसेंडेंट के लिए सैटर्न राहु की जो युति हो रही है, ये 9th हाउस में हो रही है। 9th हाउस भाग्य का स्थान है, तो भाग्य थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। यहाँ पर हार्ड वर्क एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे कैंसर को। फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, जो कि बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो रही है, तो उनमें अच्छा खासा फ़ायदा कैंसर एसेंडेंट को देखने को मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस या फॉरेन इनविटेशन ये आपको मिल सकता है, या फॉरेन किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे बढ़ेंगी, और फॉरेन आना जाना यहाँ पर आपका 29 मार्च से 18 मई के बीच में बढ़ेगा। लियो एसेंडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अमित जी? जी, लियो एसेंडेंट के लिए थोड़ा सा केयरफुल होने का समय है, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न और राहु का कंजक्शन हो रहा है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंजक्शन 8th हाउस में अच्छा नहीं है। कुछ सीक्रेट प्रॉब्लम्स उभर कर बाहर आ सकती हैं। हम बोल सकते हैं व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कुछ सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि राहु है साथ में, युति में हैं दोनों 12th हाउस में। कोई लॉस हो सकता है, सडन मनी का लॉस हो सकता है, या कोई फॉल्स कमिटमेंट आपको कर सकता है। लियो एसेंडेंट के लिए टाइम थोड़ा केयरफुल होकर चलने वाला है 29 मार्च से 18 मई 2025 तक। यू नीड टू बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें। इन लॉस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो भी यहाँ पर आपके वेल बींग्स या फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, जिससे मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होगा। चलिए जानते हैं कन्या लग्न वर्गो के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए 7th भाव में शनि राहु की युति हो रही है। देखिए, 29 मार्च से 18 मई के बीच में टाइम रहेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी डेली इनकम को लेकर यहाँ पर होंगी जी। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ेगी, क्योंकि सैटर्न राहु का 7th एस्पेक्ट लगन पे होगा, और मेंटल एग्जाइटी होने की वजह से आप कोई जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इस समय में 7th हाउस में शुक्र भी ऑन साइन में, एग्जाल्टेड साइन में ट्रांजिट कर रहे होंगे, लेकिन शनि राहु का कंजक्शन मेलेफिक प्लैनेट का 7th हाउस में, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट नहीं करना,
कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, बिजनेस पार्टनर के साथ केयरफुली टॉक्स करनी है, लाइफ पार्टनर के साथ केयरफुली टॉक्स करनी है, तो ये टाइम 29 मार्च से 18 मई तक आपके लिए कुछ अच्छा जाएगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड ड्यूरिंग दिस टाइम। तुला लग्न, लिब्रा एसेंडेंट। लिब्रा एसेंडेंट के लिए 6th हाउस में सैटर्न राहु का कनेक्शन होने जा रहा है 29 मार्च से 18 मई के बीच में, और ये बहुत अच्छा जा रहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, कर्ज है कोई अगर भागे जी लिब्रा के ऊपर तो उससे उनको राहत मिलेगी, सबसे बड़ी बात। फिजिकली प्रॉब्लम अगर कोई चल रही थी तो उससे निजात मिलेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, एनिमीज या कंपिटिटर्स इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और एक सैटर्न राहु की युति आपके 6th हाउस में विल बी एक्सीलेंट फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी और इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे लिब्रा, और आप मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे अगर आप जॉब में हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका 29 मार्च से 18 मई के बीच में हो सकता है। वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए 5th हाउस में ये कंजक्शन होगा 29 मार्च से 18 मई के बीच में। देखिए स्कॉर्पियो के लिए अगर आपको कोई लव अफेयर चल रहा है उसमें ब्रेकअप आ सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन सडन वेल्थ भी आपको कहीं से मिलेगी। और अगर कोई क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो कोई नया डील, नया कॉन्ट्रैक्ट स्कॉर्पियो ये सडन कोई अचानक साइन करेंगे जिससे फाइनेंसेस अपग्रेड होंगे, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, जल्दबाजी में आकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने स्टॉक मार्केट में नहीं करनी। ओके। धनु लग्न, सैजिटेरियस एसेंडेंट। जी, सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए 4th हाउस में सैटर्न राहु का कंजक्शन हो रहा है जी। घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब होगा, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप ख़राब होंगे, इंटरनल पीस मिसिंग रहेगा, हिडन सेविंग स्पेंड होंगी, और ये टाइम आपका घर जाने का दिल नहीं करेगा। कोई घर का वातावरण, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर ये इफेक्टेड होगा इस युति में 29 मार्च से 18 मई के बीच में। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील ना करें, अगर करें तो बहुत अलर्ट होकर करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर करें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करके करें तो बात बनेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ आपको चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो अनबिलीवेबल होगा, अनप्रडिक्टेबल होगा। और अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख के चलें। मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। जी, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए भाग्य जी 3rd हाउस में सैटर्न राहु का कनेक्शन हो रहा है 29 मार्च से 18 मई तक का ये कनेक्शन रहेगा। विल पावर, करज, ब्रेवनेस ये बढ़ेगा। दोस्तों के साथ, यंगर सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ टाई अप्स बड़े अच्छे रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे जो कि बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर, एंड कॉन्फिडेंस लेवल कैप्रिकॉर्न का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा चढ़ा रहेगा, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के सदके कैप्रिकॉर्न कोई बड़ा काम कर जाएंगे, कोई बड़े बड़े आयाम स्थापित करेंगे। और यंगर सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ईमेल, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। फॉरेन इन्विटेशन को मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी कैप्रिकॉर्न के लिए, तो ये भगवान शिव की ब्लेसिंग्स इनको पूरी अब मिलने वाली हैं, क्योंकि मकर लगन हो या मकर चंद्र राशि हो, उनके ऊपर से शनि की 7.5 ख़त्म हो रही है, तो दैट विल बी अ वेरी पावरफुल टाइम स्टार्ट। और वैसे भी शनि राहु उपचे स्थान 3rd हाउस पे फंटास्टिक प्लेसमेंट है, तो इनके लिए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग ये ट्रांजिट रहेगा। कुंभ लग्न, एक्वेरियस एसेंडेंट। जी, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अगर हम देखें तो 2nd हाउस में ये कंजक्शन होगा। फैमिली के साथ तू मैं होगी, एल्डर्स की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा, या हम बोल सकते हैं बड़े बुज़ुर्गों के साथ आप बदतमीज़ी से पेश आएंगे, या बड़े बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, या आपको घर से बेदखल भी किया जा सकता है, या समथिंग इज़ देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, और आपके घर का माहौल अच्छा ना होगा। आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी गलत हो जाएगी, आप अब्यूज़ करेंगे, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, नॉनसेंस जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जिससे रिलेशन इनके ख़राब होंगे। और सेविंग्स इनकी थोड़ी सी यहाँ पे स्पेंड होगी, क्योंकि 2nd हाउस सेविंग्स का भी है, फैमिली का भी है। ये भी हो सकता है ये सेपरेट हो जाएं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सेपरेट हो जाएं, सेविंग्स इनकी काफ़ी स्पेंड हो जाएं। सो फॉर एक्वेरियस एसेंडेंट इट्स नॉट वेरी गुड ट्रांजिट फॉर कुंभ लगन। मीन
पाइसेस असेंडेंट, ये पाइसेस असेंडेंट कहते हो, लगन में ही शनि और राहु की युति हो रही है। तो बेलेफिक प्लैनेट का जमावड़ा जो है वो लगन में रहेगा 29 मार्च से 18 मई तक। शनि तो लंबा चलेंगे यहाँ पर, लेकिन राहु रेट्रोग्रेड होते हुए एक्वेरियस में 18 मई को निकल जाएंगे। लेकिन शनि और राहु की जो युति है, कंजक्शन है इनके फर्स्ट हाउस में, मेंटली बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इस समय में आप कोई गलत डिसीज़न लेंगे। जॉब को लेकर बड़ी पैनिक सिचुएशन रहेगी, सीनियर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। दिस विल बी अ टफ टाइम फॉर यू। यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि शनि राहु की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे होगी। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ पाइसेस आपके रिलेशन यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। डेली इनकम अफेक्टेड होगी पाइसेस असेंडेंट की, तो थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलने वाला टाइम पाइसेस के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। हमारे सारे व्यूवर्स को पता चला होगा कि इस कंजक्शन की वजह से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर भी कीजिए। हमारा वेबसाइट है www.astrologerammitkapur.com। नमस्कार। नमस्कार जी।